8वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब उत्तर भारत में कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी। पश्चिम में सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था और उनकी सेनाएं भारत के अंदर तक बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इसी कठिन समय में इतिहास के मंच पर एक शक्तिशाली योद्धा का उदय हुआ, नागभट्ट आई। लगभग 730 से 760 ईस्वी के बीच शासन करने वाले नागभट्ट प्रथम ने बिखरे हुए गुर्जर राज्यों को एकजुट किया और एक मजबूत सेना तैयार की। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत थी राजस्थान का महान युद्ध, जिसमें उन्होंने अरब सेनापतियों जुनैद और तमीन की विशाल सेना को पराजित कर दिया। यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं था। इस जीत ने भारत को अगले करीब 300 वर्षों तक अरब आक्रमणों से सुरक्षित रखा। इसी कारण इतिहासकार उन्हें और उनके वंश को कहते हैं गार्डियंस ऑफ द गेट, यानी भारत के द्वार के रक्षक। नागभट्ट ने मालवा क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। समय बीतता गया और साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। इसके बाद सत्ता संभाली वत्सराजा ने, जिनका शासन लगभग 780 से 800 ईस्वी तक रहा। वत्सराज एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका सपना था भारत के सबसे प्रतिष्ठित नगर कन्नौज पर अधिकार करना। उन्होंने पाल वंश के शक्तिशाली राजा धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया और कन्नौज की ओर बढ़े। लेकिन जल्द ही दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने आक्रमण कर दिया। यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का प्रसिद्ध संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यानी 3 शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच कन्नौज के लिए लंबा युद्ध। इसके बाद सत्ता आई वत्सराज के पुत्र नागभट्ट II के हाथों में। नागभट्ट द्वितीय ने अपने पिता की हार का बदला लिया और प्रतिहार साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाई। उन्होंने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया और साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। उनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जिसे अरब हमलों में नुकसान हुआ था। नागभट्ट द्वितीय का अंत भी बहुत अनोखा था। कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के अंत में गंगा नदी में जल समाधि लेकर संसार त्याग दिया। लेकिन प्रतिहार साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट था मिहिर भोज। लगभग 836 से 885 ईस्वी तक शासन करने वाले मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का स्वर्ण युग लाने वाला शासक माना जाता है। जब वे सिंहासन पर बैठे तब साम्राज्य कमजोर हो चुका था, लेकिन अपनी वीरता और रणनीति से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और बंगाल से लेकर सिंध तक फैल गया था। मिहिर भोज भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की और उनके सिक्कों पर भी वराह अवतार की छवि मिलती है। अरब यात्री सुलेमान ने अपने लेखों में लिखा कि मिहिर भोज के पास भारत की सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना थी। वे अरबों के सबसे बड़े शत्रु माने जाते थे। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने न केवल दुश्मनों को हराया बल्कि चोर डाकुओं का भी पूरी तरह सफाया कर दिया। मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाला I ने सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को न केवल संभाला बल्कि और भी विस्तार दिया। वे कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर उनके दरबार में रहते थे। लेकिन समय के साथ साम्राज्य कमजोर होने लगा। जब सत्ता आई महिपाला I के हाथों में, तब प्रतिहार शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला किया और शहर को भारी नुकसान पहुंचाया। विदेशी यात्री अल मसूदी ने भी इस समय भारत का दौरा किया और अपने लेखों में उस समय की स्थिति का वर्णन किया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा। अंततः इस महान वंश का अंतिम अध्याय लिखा गया यशापला के शासनकाल में। लगभग 1024 से 1036 ईस्वी तक शासन करने वाले यशपाल के समय तक प्रतिहार साम्राज्य केवल कन्नौज के आसपास ही सीमित रह गया था। कुछ समय बाद गजनी के आक्रमणों और नए उभरते राजवंशों के कारण इस गौरवशाली साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन इतिहास आज भी याद करता है उस वंश